हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 16 जनवरी 2026 से रिलेटेड डेली हरियाणा करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, 69वें स्कूल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हरियाणा में कहाँ हो रहा है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पानीपत में। 69वें स्कूल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 12 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता सेवा साधना केंद्र पट्टी कल्याणा में आयोजित हो रही है। आयोजन स्थल पानीपत जिला हरियाणा है। प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी VVM का राज्य स्तरीय शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में। विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी VVM के अंतर्गत राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आयोजित हुआ। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। शिविर में कक्षा 6वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। VVM का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान प्रवृत्ति को विकसित करना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर युवाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। साथ ही उन्होंने विकसित हरियाणा के निर्माण का आह्वान किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कारम यूनिवर्सिटी पटोदा झज्जर में। सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो संस्कारम यूनिवर्सिटी पटोदा में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सब जूनियर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री कृष्ण कुमार पटोदा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संस्कारम स्कॉलरशिप यूनिवर्स 3.0 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के द्वारा। संस्कारम स्कॉलरशिप यूनिवर्स 3.0 का आयोजन संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा किया गया। यह स्कॉलरशिप परीक्षा का प्रथम चरण था। इस परीक्षा में कुल 664 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ओलंपियाड विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अलीसा कैथल ने विश्व कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। अलीसा ने जॉर्जिया में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अलीसा ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने लगातार 4 बार गोल्ड मेडल जीते। दक्षिण एशियाई कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों पदक जीते। अलीसा मोहना गांव, कैथल जिला, हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का सिल्वर स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप कौशिक। प्रदीप कौशिक को भारत स्काउट एंड गाइड्स का प्रतिष्ठित सिल्वर स्टार अवार्ड प्रदान किया गया। प्रदीप कौशिक जीवी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं। यह सम्मान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह बालोदा जिला, छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। यह अवार्ड उन्हें स्काउट गाइड आंदोलन के प्रति निरंतर समर्पण के लिए दिया गया। यह भारत स्काउट एंड गाइड्स की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी थी। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी की बात हम करें तो भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर का रोवर एंड रेंजर यूथ लीडरशिप और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है, मोहित यादव चरखी दादरी हरियाणा गांव भागेश्वरी ने कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एआई आधारित एक्सीडेंट प्रूफ कार सॉफ्टवेयर। मोहित यादव हरियाणा के चरखी दादरी गांव भागेश्वरी के रहने वाले हैं। उन्होंने एआई आधारित एक्सीडेंट प्रूफ कार सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर कार में इंस्टॉल होने के बाद वाहन को दुर्घटनाओं से बचाने में मदद मिलेगी। मोहित यादव एमके ऐप क्रिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ हैं। कंपनी ने डिज्नी, रेड क्रॉस, भारत मैट्रिमोनी जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। मोहित यादव को उनके नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, डॉक्टर अमित भारद्वाज की पुस्तक जंजीरें का विमोचन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में। डॉक्टर अमित भारद्वाज राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय झज्जर के जनसंचार विभागाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहानी संग्रह जंजीरें लिखी है, जिसे मानवीय भावनाओं, संघर्ष और सामाजिक बंधनों की गहन पड़ताल के लिए जाना जाता है। पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला में वेरा प्रकाशन जयपुर के स्टॉल पर किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एआई पावर्ड स्मार्ट डॉग कॉलर विकसित किया है, जो पालतू कुत्तों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राशि मनहास, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। राशि मनहास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की उद्यमी हैं। उन्होंने एआई पावर्ड स्मार्ट डॉग कॉलर विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पालतू कुत्तों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी करना है। डॉग आई असिस्ट कैमरा कॉलर में कैमरा लगा है, जो कुत्ते की गतिविधियों का लाइव व्यू मोबाइल पर भेजता है और खतरे की स्थिति में अलर्ट करता है। जीपीएस ट्रैकर कॉलर कुत्ते की लोकेशन और हर गतिविधि रिकॉर्ड करता है। क्यूआर कोड आईडी होती है। यदि कुत्ता खो जाए तो इसे स्कैन कर मालिक से सीधे संपर्क कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले सीजन में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नवनीत कौर, हरियाणा शाहबाद से। महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले सीजन में हरियाणा के शाहबाद की खिलाड़ी नवनीत कौर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नवनीत कौर ने एसजी पाइपर्स टीम की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 5वीं कक्षा से द्रोणाचार्य अवार्डी कोच बलदेव सिंह के मार्गदर्शन में हॉकी खेलना शुरू किया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, घरेलू हिंसा के मामलों में वर्ष 2025 में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। हरियाणा में वर्ष 2025 के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में कुल 5135 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हुए। फरीदाबाद जिला 570 मामलों के साथ राज्य में पहले स्थान पर रहा। सिरसा जिला ऐसा एकमात्र जिला रहा जहां घरेलू हिंसा का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार हिंसा से प्रभावित महिलाओं का प्रतिशत 32% से घटकर 18.2% रह गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। श्री काम्यकेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र में। श्री काम्यकेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र जिले के गांव कमोदा या कमीदा में स्थित एक ऐतिहासिक तीर्थ है। मंदिर में 15 जनवरी को वार्षिक धार्मिक मेला आयोजित किया जाएगा। मान्यता है कि शुक्ल सप्तमी पर इस तीर्थ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वामन पुराण के अनुसार यह तीर्थ महाभारत काल से भी प्राचीन माना जाता है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ लंबा समय बिताया था। कथा के अनुसार पांडव हर शुक्ल सप्तमी को यहाँ स्नान के लिए आते थे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में है आपके लिए क्विज के तौर पर 2 क्वेश्चंस, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीवन ज्योति हरियाणा में किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? और
दूसरा प्रश्न है, WPL 2026 से बाहर होने वाली हरियाणा की किस प्रसिद्ध क्रिकेटर का नाम चर्चा में है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।